तो वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में जानेंगे 2025 के लिए IMUCT का कट ऑफ क्या रहेगा और ये भी जानेंगे क्या कट ऑफ क्लियर करने से आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो पहले जानते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ क्या रहा है। ठीक है, 2022 में 45 मार्क्स पे कट ऑफ था, 2023 में 50 मार्क्स पे, 24 में 50 मार्क्स में और 25 में अभी हमको पता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने मान के रखा है वो 60 मार्क्स का है। क्यों 60 मार्क्स का मान के रखा है? इवन दो हर साल 5 मार्क्स से इंक्रीज़ हो रहा है, बट इस साल कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। टू बी ऑन द सेफर साइड हम 60 मान के चलते हैं। फिर बड़ा क्वेश्चन ये है, मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया, क्या कंपनी मुझे स्पॉन्सरशिप देगी? तो हाँ भाई, कंपनी तुमको स्पॉन्सरशिप देगी और नहीं भी। तो जानते हैं क्यों। देखो, कंपनी क्लियर करने के लिए होता क्या है, स्पॉन्सरशिप। मोस्ट कंपनीज तुमको स्पॉन्सरशिप दे देती हैं अगर तुम कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो, बट कुछ कंपनीज है जो तुमको स्पॉन्सरशिप नहीं देने वाली हैं। जैसे कि तुम्हारी एंग्लो ईस्टर्न हो गई। एंग्लो ईस्टर्न एक ऐसी कंपनी है, वो 4000 IMUCT रैंक मांगती है। वैसे वी शिप्स 5000 मांगती है और इस साल से 7 आइलैंड्स भी 4000 मांग रही है। ठीक है, तो फिर अगर इन तीनों कंपनीज में जा रहे हो तो अपनी IMUCT रैंक 5000 के नीचे रखो, 4000 के नीचे रखो, क्योंकि तभी ये कंपनीज तुमको स्पॉन्सरशिप देने वाली हैं। बाकी कंपनीज के लिए जा रहे हो तो एक स्टिल मैं बताऊंगा कि एक रैंक मेंटेन करनी है। आगे बताते हैं। कैन माई स्पॉन्सरशिप स्टिल बी कैंसल्ड इवन आफ्टर आई क्लियर माई इंटरव्यू? अब सवाल ये है कि मेरी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो सकती है क्या सर? मैंने तो इंटरव्यू दे दिया, अब भी क्या मेरी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाएगी? मैंने इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया, क्या कंपनी ऐसा है कि मेरी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दे? तो हाँ, 3 क्राइटेरियाज हैं इसके अंदर तुम्हारी कंपनी जो है तुम्हारी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर सकती है। क्राइटेरियाज क्या है? पहला, मेडिकल क्राइटेरिया। अगर तुम मेडिकल्स में फेल हो जाते हो तो तुम फिट फॉर सी नहीं हो, तो उस सिचुएशन में कंपनी तुमको स्पॉन्सर नहीं करेगी। दूसरा है ओवरऑल परफॉर्मेंस। देखो, इंटरव्यू क्लियर करने का ये मतलब नहीं है कि तुम बाकी एस्पेक्ट्स में भी कंपनी के लिए सब कुछ क्लियर कर चुके हो। तुमने रिटर्न क्लियर किया, तुमने इंटरव्यू क्लियर किया, बट तुम्हारी IMUCT में बहुत ही बेकार रैंक आई है, 14000 15000, लाइक लिस्ट चालू ही हुई एकदम बॉटम पे ही हो तुम, तो कंपनी तुमको प्रेफर नहीं करेगी, बल्कि बाकी जो उसके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जितने लोगों को उसने सेलेक्ट करके रखा है, उनमें से किसी को अपने पूल में से निकाल के उनमें से उनको कर लेगी सेलेक्ट। ठीक है, तो ट्राई करना कि एक अच्छी रैंक मेंटेन कर सको, बहुत अच्छी नहीं बट स्टिल एक मीडियोकर रैंक तो होनी चाहिए। तीसरा है तुम्हारा PCM का क्राइटेरिया। देखो, PCM का क्राइटेरिया अपीयरिंग वालों के लिए है, इम्प्रूवमेंट वाले तो देख के ही भरेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, PCM का क्राइटेरिया क्या है? बहुत सी कंपनीज का एक PCM का क्राइटेरिया होता है, कुछ का 60%, कुछ का 65, कुछ का 75। तो उस क्राइटेरिया के अगर तुम अंडर नहीं आते हो तो कंपनी तुमको स्पॉन्सरशिप नहीं देगी। फॉर एग्जांपल, तुमने आज बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया, तुमने स्पॉन्सरशिप क्लियर कर ली और अचानक से बोर्ड का रिजल्ट आया और तुम वो क्राइटेरिया से नीचे आ गए। तुम्हारी कंपनी ने 75 मांगा था, तुम्हारा 72 या 71 बना, तो कंपनी तुमको स्पॉन्सरशिप नहीं देने वाली है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब कैसे? क्योंकि देखो, PCM तो अब कुछ नहीं हो सकता, बोर्ड्स तुम दे ही चुके हो। फिर क्या है तुम्हारा? मेडिकल्स तो यार तुम क्या ही कर सकते हो। देखो, कुछ चीज़ें हैं, चलो BMI वगैरह है वो तुम कर सकते हो, पर बाकी जो तुम्हारे हाथ में ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें स्टिल एक एस्पेक्ट बचता है, वो है IMUCT की रैंक का। तो क्या करोगे? ट्राई टू सिक्योर अ गुड रैंक। ट्राई करना एक अच्छी रैंक सिक्योर करने का ट्राई करो। देखो, मैंने एक वीडियो बनाई है 30 डेज़ में IMUCT की स्ट्रैटेजी की, उसको देख सकते हो, तो वो तुम्हारी रैंक बूस्ट करने में हेल्प करेगा। रैंक कितनी चाहिए हमको ये भी जान लेते हैं, 6000 to 7000। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम 3000 रैंक लाओ, 2000 रैंक लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। DNS के लिए 2000 1000 रैंक रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि 1000 2000 रैंक्स में बच्चे यूजुअली BTech और BSc प्रेफर करते हैं। DNS अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें वैसे भी इंटरव्यूज़ वगैरह निकालने हैं, तो 6000 to 7000 रैंक ऑप्टिमल रैंक है, तुम उतना कर सकते हो, पॉसिबल है, तो ट्राई करो इसको अचीव करने का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, इतना ही जानना था IMUCT की कट ऑफ क्या होती है और कंपनी तुमको कट ऑफ के बेसिस पे क्या लेगी कि नहीं लेगी,
उतना मैंने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम IMUCT के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे 30 दिन में, तो तुम मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और स्टिल अगर तुमको गाइडेंस चाहिए, तुमको चाहिए कि कोई बंदा मेरे को बताए कि मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है, मुझे मटेरियल्स चाहिए, तो तुम हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1499 का IMUCT का रैंक बूस्टर का बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ IMUCT की रैंक पे फोकस्ड हो अभी। अगर तुम उससे ज़्यादा एक स्टेप फर्दर हो, तुम स्पॉन्सरशिप के पीछे भाग रहे हो, तो उस सिचुएशन में हमारा रीस्टार्ट CC का बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो वो ज्वाइन करोगे तो वो 3999 का पड़ेगा, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। उस पर अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज़ रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो उसके लिए तुम हम लोगों को यहाँ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे इंस्टाग्राम पे हमको डायरेक्टली मैसेज कर देना, तो हमारी टीम तुमको कांटेक्ट करके बता देगी कि तुम्हें क्या करना है, आगे फर्दर प्रोसीजर क्या होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तुम्हारा कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी टीम तुमको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करके बताएगी, तुम्हारा डाउट क्लियर करेगी। और तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ।